ठीक है। 220 400 से कितना कम है? तो 400 पहले लिख लीजिए, फिर 200 लिखिए। कितना कम है? तो 180 कम है। इसी को हमको परसेंटेज में बताना है। तो 180 कम है किससे? जिससे, जिसका, जिससे। तो नीचे में होगा तो 400 है इंटू 100, ये कट जाएगा। 4 फिर कटिएगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि ये 45% कम है। 220 जो है 400 से 45% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 85 510 का कितना प्रतिशत है? 85 510 का 85 510 का कितना प्रतिशत है? 85 किसका? जिसका, जिससे, जिसमें, वो सब नीचे होता है। 510 का इंटू 100, इससे इसको काट दीजिए, अब नहीं कटेगा। 85 510 का कितना प्रतिशत है? 17 दिया है 51, 17 पच्चीस 85, कितना हो जाएगा? 50/3, 16.2/, यही हो जाएगा। नॉट रेस्पॉन्डिंग, हैंग करता है बोर्ड। हम्म? 16.2/3%, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 का 126 कितना प्रतिशत है? 600 का तो 126 को ऊपर लिखिएगा, किस, जिसका, जिससे, वो सब नीचे। 600 का इंटू 100, 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी कि 21%। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। SMG क्वेश्चन है, यहाँ से मेन क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? 0.1 का 0.01 0.01 और नीचे में 0.1 इंटू 100। अच्छा ये क्या हो जाएगा? इससे फाइनली ये 1 हो जाएगा, 1/0.1 संभव कट जाएगा, यानी कि 10%। 10%, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिए, ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर देखिए, इसको थोड़ा छोटा करना है। कैसे होगा छोटा? इससे नहीं, कोई फंक्शन होता है ना। एक मिनट मुझे बताइए, उससे तो हाँ यहाँ यहाँ आ गया, इससे होगा। चलो आप समझ लो, ठीक है। उसमें दूसरे हर बोर्ड का अलग अलग सिस्टम होता है ना। नहीं हो रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। देखिए
यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? सबसे पहले देखिए, नीता और पपिया कर दीजिए, पपिया, और उससे भी पहले आप क्या कीजिए, 25% की फ्रैक्शन लिख लीजिए। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4, यानी कि 4 का 25% है, ऐसा है। अब बोल रहा है 4 का 25% है। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। यदि नीता का वेतन 4 यूनिट है तो पपिया का वेतन क्या होगा? 5 यूनिट। ब्लैक है तो पेन को रेड कर देते हैं क्या? रेड। देखिए, यदि नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, पपिया के वेतन यदि 4 यूनिट है तो नीता के वेतन क्या होगा? 25% अधिक है, मतलब 4 का 25% है तो नीता का वेतन कितना होगा? 5 यूनिट, ऐसा है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो एक कम है, एक कम। इसी को हमको बताना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कितना कम है? एक। किससे? पपिया के वेतन से 25 एक कम है, इंटू 100। इस तरह का आपका हो जाएगा ये 20%। ऑप्शन बी 20%। 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? प्रतिशत भूल क्या है ये बताना है। देखिए, थ्री आवर 3 घंटे है और 40 मिनट है, ये रियल टाइम था। इसको गलती से क्या पढ़ लिया? 3 घंटा 45.5 मिनट। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिए, सबको मिनट में बदल लीजिए। 60 या 180 मिनट प्लस 40, ये हो जाएगा एक्चुअल में 220 मिनट। 220 मिनट। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 60 या 180 या 40, 120 125.5 मिनट। 220 225 225.5 मिनट। अच्छा, प्रतिशत भूल बता रहा है। कितना ज़्यादा पढ़ लिया तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया तो ये हो गया 5.5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया। इसी को जो है हमको प्रतिशत गलती कितना हुआ? 5.5 मिनट का। गलती कितना हुआ? 5.5 मिनट का। इसी को हमको क्या बताना है? प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में। कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत परसेंटेज एरर, और पहले कितना को किसको मान लिया गया? पहले 220 मिनट था तो नीचे में 220 मिनट होगा, इंटू 100। अब इसको काट दीजिए तो नीचे में दशमलव कट जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5%। प्रतिशत भूल जो है आपका 2.5। ऑप्शन डी 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना है। देखिए दो संख्याएं हैं इस तरह से, एक को ए मान लीजिए, एक को ए मान लीजिए और दूसरे को बी मान लीजिए, ऐसा है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग, अच्छा एक संख्या ए और बी है, तो उनका अंतर क्या होगा, ए माइनस बी। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, इक्वल टू क्या है, उनके योग मतलब ए प्लस बी का 15%। अच्छा, आप जानते हैं 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 15% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपको 3/20। डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए, ऐसा है। अब ए माइनस बी इज कर दो, क्या होगा, ए माइनस बी इज कर दो ए प्लस बी इंटू 3/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से इधर आएगा तो यहाँ पर 23a और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3a 17a हो जाएगा, 17a इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 23b। तो तेईस ए 17a इजकल टू 23b। तो ए बाई बी का दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो ये यही रह जाएगा a/b इजकल टू 23/17। ए और बी का रेशियो क्या होगा, 23:17। ऑप्शन ए 23:17 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P is 6 times larger as Q, the percent that Q is less than P. देखिए P is 6 times as large as Q, the percent, P और Q की बात है, P है और यहाँ पे Q बोल रहा है। P is 6 times as large as Q, यदि Q एक यूनिट है तो P इसका क्या है, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। तो पूछ रहा है द परसेंट दैट Q इज लेस देन P, तो Q जो है P से कितना परसेंट कम है। अच्छा, कितना कम है यहाँ से, इससे एक जो है इससे 5 कम है, 5 कम है, इसी को बताना है परसेंटेज में। परसेंटेज में 5 कम है किससे, P से, 5/6 इंटू 100। अच्छा, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/6 का होता है 16.4/6, 2/3%। इसी का 5 गुना क्या हो जाएगा, 16×5 80 और 5 गुना 10, 16×5 80, फिर क्या हो जाएगा 80 और प्लस 10/3। फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 80 या 3.1/3, यानी कि 83.1/3%, 83.1/3%। ऑप्शन ए Q से 83.1/3% कम है।
अच्छा, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज द डेसिमल। अच्छा, 1% का मतलब 1/100, फिर इसका आधा, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1%, 1/100, 1/200 हो जाएगा। अब इसी को हमको बताना है क्या, डेसिमल में कैसे लिखाएगा। अच्छा, 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, फिर नीचा में डबल जीरो है, तो जब ऊपर जाएगा एच जीरो तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 जीरो हो जाएगा, 0.005, 0.005, ऑप्शन सी, 0.005। समझे क्या, नहीं समझे क्या, समझ गए, ध्यान से देखें बड़ी पिछले। अच्छा, 2 नंबर्स का 30% 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर एज ए परसेंट ऑफ सेकेंड। देखिए, सॉरी, देखिए राकेश यादव सर को देखते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं ऐसे करके, इसको और छोटा करते हैं, राकेश यादव सर है ना, इसको और यहाँ से देते हैं। अब समझ में क्या। अच्छा, 2 संख्या है, किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। अच्छा, 2 संख्या है, मान लीजिए फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्या इसको ऐसे मान लीजिए। अच्छा, अब समझ में आता है। सेकंड संख्या इसको मान लीजिए, और थर्ड संख्या, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। अच्छा, तीसरी संख्या को हम 100 यूनिट मान लेते हैं, 100। तो फर्स्ट संख्या क्या है, 30% कम है, इसका 30% कम यानी कि ये 70 हो जाएगा, और इसका 40% कम यानी कि ये 60 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो बोला, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। सबसे पहले तो आप इसको काट दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, जिसका, जिसमें, जिससे, वो नीचे, किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या है, 6 यूनिट है, 7/6 × 100, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%। इसी का फिर 7 गुना निकालना है, 16×85, 16×96, 16×7, 112, 112 प्लस 7 दूना 14 बटा में 96, हाँ 4/2, ठीक, ये हो जाएगा 7 दूनी 14/3। फिर ये फाइनली क्या लिखिएगा, 3 चौक 12, 112 प्लस 2, 3 चौक 12, 4.2/3। इस तरह से हो जाएगा ये 116.2/3%। ऑप्शन देखिए, 116.2/3%, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब समझ गया, कैसे यादव सर जो है ना, क्वेश्चन को छोटा करके कोना में रख देते हैं, तब एक्सप्लेन करते हैं। अब समझ में है, धीरे धीरे समझ में आता है। कैमरा की तरफ रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50% और बी इज इक्वल टू ए का x%, तो x का मान ज्ञात करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करना है वैसे वैसे करना है।
देखिए, यदि ए का 80%, तो ए का 80% क्या होगा? ए गुने 80%, 20% की फ्रैक्शन होती है क्या? 1/5। हम जानते हैं 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मालूम है। तो इसी का 4 गुना 80% का क्या हो जाएगा? 4/5। ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50%, 50% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। ऐसा है, यानी कि आप ऐसे कीजिएगा, ए अपॉन बी इजकल टू हो जाएगा 5 में चला जाएगा और 4 गुना 8, 5/8। यानी कि ए और बी का जो अनुपात है कितना है? 5/8। बी यदि 8 यूनिट है तो ए कितना है? 5 यूनिट। ऐसा है। फिर पूछ रहा है बी इजकल टू ए का x%, तो x का मान, अच्छा b इजकल टू क्या है? b इजकल टू ए का x%, मतलब x/100। x का मान, यहाँ से हम a b का वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारा क्या है? 8 है। a की वैल्यू क्या है? हमारा 5 है, इंटू x/100। इसको ऐसे काट दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 20 × 160, 160। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20%। अच्छा, पहले तो आप x की वैल्यू निकालिए। अच्छा, चलिए देखते हैं। x का 8%, x का 8%, x का x दूने 8%, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 8% की फ्रैक्शन हो जाएगी 2/25। x का 8% y के 4% के बराबर है। y गुने 4% का मतलब 1/25, ऐसा कर रहा है। तो आप x और अच्छा 25 से 25 का कट जाएगा, तो x और y का जो रेशियो होगा 1/2, यानी कि y 2 यूनिट है तो x क्या 1 यूनिट है, ऐसा बोल। तो क्या बोल रहा है? ऑप्शन में से हमें चुनना है। अच्छा चलिए, x की वैल्यू कितना आ गई? 1, y की वैल्यू 2 यूनिट। अच्छा, 10% ऑफ y निकालिए, तो ऑप्शन ए से पहले निकालिए। 10/100 इंटू y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। इंटू 2 50, 1/5 आया। 10% ऑफ y 1/5, 10% ऑफ y 1/5। x का 20% किसके बराबर होगा? अच्छा, ऐसा तो आपने निकाल दिया।
इस क्वेश्चन में ऐसा x का 20%, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, 1 का 20% क्या होगा, 1 का 20% 20/100, 1/5, x का 20% तो 1/5 आ गया आपका। और फिर ऑप्शन ए में आप जब आपने निकाला y का 10% तो यह 1 आ गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो हमारा सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। चलिए a प्लस बी का 15%, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी का 15%, 15% का मतलब होता है 5% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 15% का 3/20 इज इक्वल टू a माइनस बी का 25%, a माइनस बी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इधर आ जाएगा तो 4 3 12, 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 20a माइनस 20b, ऐसा आ जाएगा। फिर उधर ले जाइए, तो 12b प्लस 20b क्या हो जाएगा, 32b, इधर हो जाएगा 32b, और ये उधर जाएगा 20 माइनस 12 8a, ऐसा हो जाएगा। तो a बाई बी की जो रेशियो आएगी आपकी 32/8, और ये कट जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 4/8, ऐसा आएगा। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, अच्छा b यदि 1 यूनिट है तो a 4 यूनिट है, तो b का कितना प्रतिशत, b मतलब 1 का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 400%, 400%। पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b हमारी क्या है, b की वैल्यू हमने निकाली है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट, तो इसमें यदि हम 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये 4 होगी और इक्वल टू a के बराबर होगी, a के बराबर होगी। तो कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 1 जो है अपने आप का 100% है, 100% है, 100% है ये अपने आप का, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो इसको 4 बनाने के लिए आपने 4 से गुना किया, इसका मतलब होगा कि 400%, 400%, आंसर क्या होगा 400%। देखिए यदि ए की आय बी की आय, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, अच्छा ए और बी है, 2 आदमी हैं, ए और बी 2 आदमी हैं, ए की आय
ए की आय, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। सबसे पहले हम आप ए और बी की जो है इसकी इनकम का रेशियो निकाल लीजिए, ए और बी। पेन का कलर चेंज कर दे, वाइट, फिर वाइट के यहाँ मैच कर जाता है ना कभी कभी। चलिए, ए और बी दो आदमी हैं। मतलब यदि ए की आय का 60%, अच्छा 60%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 60% की फ्रैक्शन 3/5 इज इक्वल टू बी की आय के 75% के बराबर है। 75%, 75/100, जब काटिएगा इसको 2500 का 100, 25 × 75 ऐसा हो जाएगा। तो हाँ 3 कट जाएगा। तो ए बाई बी की जो रेशियो होगी, ए बाई बी की जो रेशियो होगी 5 उधर जाएगा, 5/4, यानी कि ए की इनकम यदि 4 यूनिट है, बी की इनकम 5 यूनिट है, ऐसा है। तो पूछ रहा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय क्या है, 4 यूनिट है। बी की आय बराबर ए की आय कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, मतलब x% के बराबर है, ऐसा है। तो x का मान निकालना है, तो आपका कट जाएगा 20/2500। तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। ऑप्शन सी, यहाँ पे उल्टा लिया, ऑप्शन सी है। एक्चुअल में है ना क्या, टाइप नहीं किया हुआ है, हम जो है ना PDF को काट करके क्रॉप करके बनाए हुए हैं PPT, समझ गए ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है, खुद से बनाए हैं। कितना मिनट हुआ इसमें दिखता होगा ना। आपका टाइमिंग हुआ 33 मिनट हो गया क्या, यहाँ दिखा रहा है। सब इसको सेव कीजिए तो